बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट्स पढ़ा था, अभी भी हम लिमिट्स को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग कुछ टाइप्स देखेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में तो हमने देखा था कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट और कांस्टेंट कैसे मल्टीप्लाई होता है। 6 टाइप्स देखी थी, केसेस देखे थे। यहाँ पे कुछ इस तरह के केसेस हैं। देखिए पेज नंबर 64। एवेल्यूएट द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब क्या टाइप है, अगर आपके पास इस टाइप का फंक्शन हो कि x की पावर और a की पावर सेम हो और नीचे भी x माइनस a हो विदाउट पावर, लेकिन ये जो आपका a इसमें आ रहा है, कांस्टेंट हमारी है, वो ग्रेटर देन 0 हो, मींस के पॉजिटिव हो। जब आपका a पॉजिटिव है तो आपने ये मेथड अप्लाई करना है, और इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको बायनोमियल थ्योरम आना चाहिए, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। चैप्टर 7 या 8 में है बायनोमियल थ्योरम, उसको देख लीजिएगा। अब क्या इसकी प्रोसेस क्या है, आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ए कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, कंसिडरिंग द केस n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स, पुट x इज इक्वल्स टू k। हमने x को क्या पुट करना है, k। तो हमारे पास अगर हम इसमें डायरेक्ट x को a पुट कर दें तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आएगी, 0/0। कैसे, क्योंकि देखें ये a रेज़ टू द पावर n माइनस a रेज़ टू द पावर n हो जाएगा, और ये भी a माइनस a हो जाएगा, तो क्या आएगा, 0/0। तो ऐसे करना है कि हम इसको फिर क्या करेंगे, x को पुट करेंगे a प्लस h। जो क्वेश्चन में हमें x की वन है उसे हमने क्या पुट करना है, a प्लस h, ठीक है। और जब आप इसको a प्लस h पुट करोगे तो आपने यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है, किसको अप्रोच कर रहा है, a को, तो ये वाला a उस साइड जाके क्या हो जाएगा, a माइनस a 0। तो अगर x a को अप्रोच करता है तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। ये देखें, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह आ जाएगा a प्लस h रेज़ टू द पावर n माइनस a रेज़ टू द पावर n, और नीचे भी x की जगह आ गया a प्लस h। अब ये जो a प्लस h रेज़ टू द पावर n आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या लगाना है, बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो पावर के साथ प्लस पावर नीचे, और ये जो फर्स्ट टर्म होगी उसमें माइनस पावर्स माइनस होती जाएंगी, n-1 हो गया, और सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट भी देखें, n फिर पावर होगी n-1 नीचे आ गए, और a हो जाएगा n-2 और h² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बस आपने ये 3 टर्म्स लिखनी है, नॉट मोर देन 3 टर्म्स। ये 3 टर्म्स इनफ है। क्यों इनफ है वो आपको आगे जाके समझ आएगा। बस फिर आपने प्लस अप टू ऑन एज इट इज़, और उसके बाद ये वाला लास्ट टर्म इसकी लिखनी है। ना भी लिखे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वैसे आ जाएगा माइनस a रेज़ टू द पावर n। अब जो ये a पावर n है और लास्ट वाला माइनस a पावर n है, ये क्या हो गया, कैंसल। ये लास्ट वाली टर्म आप लोग बेशक ना लिखें, ये नेसेसरी नहीं है। खैर, अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप देखें हर एक में क्या मौजूद है, h, ठीक है। आप इसमें से h कॉमन ले लेंगे, ये वाला h बाहर चला गया, ये वाला h बाहर गया, तो यहाँ h² की जगह h रह गया, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में h कैसे आया, a और a कैंसिल हो गए तो h आ गया। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखते हैं। जी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, n इंटू a रेज़ टू द पावर n-1 प्लस n इंटू n-1 a रेज़ टू द पावर n-2 मल्टीप्लाई बाय h डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये आप बेशक ना लिखें, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको आप रहने दें बेशक, क्योंकि आगे सारे h जो हैं वो जब अप्रोच करेंगे 0 को तो ये सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0, ठीक है। अब हमारे पास लिमिट क्या लग रही है, लिमिट है h अप्रोचेस टू 0, हर टर्म पे हम लिमिट लगा देंगे। जब हमने इस पे h अप्रोचेस टू 0 लगाया तो आप देखें इसमें h मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे h मौजूद है, जब h अप्रोच कर रहा है 0 को तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो वो क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह इसकी नेक्स्ट फर्दर जितनी भी टर्म्स हैं वो सब क्या हो जाएंगी, 0। तो आपके पास जस्ट बचा n इंटू a रेज़ टू द पावर n-1। ये मेथड आपने तब यूज़ करना है व्हेन योर कांस्टेंट टर्म इज़ ग्रेटर देन 0, मीन्स पॉजिटिव। जी, अब नेक्स्ट जो इन्होंने दिया है, व्हेन n इज़ नेगेटिव इंटीजर, यानी जब n क्या होगा आपके पास
पावर जो है उसकी वो क्या होगी, नेगेटिव हो। जब पावर आपके पास नेगेटिव हो तो आपने क्या करना है, सेम मेथड सेम सब कुछ, जस्ट आपने क्या किया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट बायनॉमियल लगा दिया था, इसमें हम डायरेक्ट बायनॉमियल नहीं लगा रहे हैं। इसमें से हमने क्या ले लिया, a रेज़ टू द पावर n कॉमन ले लिया, तो ये वाला a बाहर चला गया, h के साथ a नहीं था तो वो डिनोमिनेटर में आ गया, और ये है माइनस a रेज़ टू द पावर n। अब दोनों में a रेज़ टू द पावर n कॉमन है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। ये यहाँ पे a रेज़ टू द पावर n कॉमन ले लिया, अंदर बच्चा 1 प्लस h डिवाइडेड बाई a होल n माइनस 1। अब हम इस पे लगाएंगे बायनॉमियल थ्योरम, तो a n एज इट इज़, इस पे बायनॉमियल लगेगा। फर्स्ट टर्म में एज इट इज़ रेज़ टू द पावर n है तो 1 की पावर कुछ भी है वो 1 ही होता है, नेक्स्ट में पावर नीचे उतरेगी और 1 की पावर में एक माइनस होता जाएगा, वो हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि 1 की कुछ भी पावर हो ना वो 1 नहीं रहता है। तो h डिवाइडेड बाई a जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म n थी तो n के साथ -1 आ जाएगा और h डिवाइडेड बाई a की पावर बढ़ने लग जाएगी और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल अप सो ऑन, और ये वाला -1 इधर आ गया। अब ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ रह गया ये टर्म। इसमें से हमने क्या करना है, h भी कॉमन ले लेना है। जब हम h कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये टर्म बचेगी, ये वाला h और ये वाला h कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये टर्म बचेगी n डिवाइडेड बाई a और n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू h डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। अब हमने लिमिट लगानी है h अप्रोचेस टू 0, तो इसको अगर 0 का अप्रोच करे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो n डिवाइडेड बाई a एज इट इज़ आ जाएगा। n डिवाइडेड बाई a एज इट इज़ आ गया और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, 0। तो इन्होंने क्या किया, जो a नीचे था इसको ऊपर ले आए, तो a रेज़ टू द पावर n में क्या हो जाएगा, -1। तो ये इसकी लिमिट है n इंटू a रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये एग्जांपल देख लें, x माइनस a डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस a अंडर रूट, और x अप्रोच कर रहा है a को, तो अगर हम x की जगह a पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 0/0 अनडिफाइंड आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस a अंडर रूट से, तो वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा x माइनस a और ये x माइनस a कैंसिल। अब आपके पास आ गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a, सम है तो दोनों की लिमिट अलग अलग हो जाएगी और दोनों पे जब लिमिट लगा देंगे a तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट a। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह भी नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें है x³ माइनस 27 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 और लिमिट अप्रोच करिए 3 को, तो अगेन आप इसमें 3 पुट करें तो ये आ जाएगा 0/0। तो ऐसा करेंगे, हम यहाँ पे 3 का क्यूब लिख देंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा किसका, a³ माइनस b³ इज़ इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो इससे ये होगा कि x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल हो गया, और अब आप इसके ऊपर जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली इसका थर्ड एग्जांपल है, क्या x² माइनस 4 को इसी तरह स्क्वायर लिख देंगे, ये फार्मूला बन रहा है a² माइनस b स्क्वायर का, सॉरी a² माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b। लेकिन यहाँ तक ये सॉल्व नहीं हो रहा ओपन होने के बाद, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। आफ्टर रैशनलाइजेशन ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी जी। अभी नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास लिमिट अप्रोच करे इन्फिनिटी को और 1 + 1/x और उसकी पावर x हो, मींस यहाँ डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो अगर इसकी पावर में है और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ये इक्वल्स टू e होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसको देख भी लेना। ये बायनॉमियल थ्योरम लगा के इन्होंने सॉल्व किया है, बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल्स टू e। यहाँ डिनोमिनेटर में अगर x है और पावर में x है, यहाँ डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है वो पावर में है और सारा यही चीज़ है, x अब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये इक्वल्स टू e होगा, ये आपने याद रखना है।
इसी तरह हमारे पास एक और इसी से रिलेटेड थ्योरम है, वो भी आपने याद रखना है। वो क्या है? वो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो और 1 + x हो और उसकी पावर 1/x हो। मीन्स यहाँ पे जो x है वो पावर में डिनोमिनेटर में हो। ठीक है, ये देख लें गौर से, पेज नंबर 69 पे है। ये उसी से रिलेटेड थ्योरम है, लेकिन इसमें आपने ये ख्याल करना है कि पावर आपके पास अगर फ्रैक्शन में है तो आपका x अप्रोच करना चाहिए 0 को। इससे ही रिलेटेड आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे देख लें। ये 2/x था, इट्स मीन इसकी पावर होनी चाहिए x/2। तो हम उसको खुद से बनाएंगे। किस तरह? पावर में x गिवन है सिर्फ, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और x/2 को अंदर रखेंगे और 2 को बाहर रखेंगे। तो ये बन गया हमारे पास, जो यहाँ मौजूद है वही इसकी पावर में आ गया। तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? e, और ये वाला स्क्वायर बाहर था तो वो इस पे आ गया। स्टूडेंट्स, इसको एक बार गौर से फिर देख लें तसल्ली के साथ। क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 2 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर x। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसको आपने थ्योरम बनाना है। क्या बनाना है? या 2/x है तो इसका मतलब है इसकी पावर में क्या होना चाहिए? x/2। लेकिन हमारे पास सिर्फ x है तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो जितना हमें रिक्वायर है उसको हम ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। हमें x/2 चाहिए था तो हमने यहाँ पावर में x/2 रखा और जो ये वाला 2 था वो पूरी लिमिट के साथ पावर के बाहर आ गया। अब ये जो अंदर वाली टर्म है ये अब उस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये = e होगा और ये वाला 2 जो है e के ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा e²। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस हैं। दूसरा वाला जो हमने पढ़ा था 0 को अप्रोच करने वाला, एक वो देख लेते हैं जी। वो 0 वाले करने से पहले आप एक ये थ्योरम कह लें इसको या फार्मूला कह लें, ये भी आप नोट करें। क्या? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x = log ऑफ a। यानी यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा वो आएगा इसका। ठीक है, और x किसे अप्रोच करना चाहिए? 0 को। क्लियर जी? ये हमने कहा आपको x अप्रोचेस टू 0 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। वो ई वाला तो इन्होंने यहाँ नहीं दिया हुआ एग्जांपल में, एक्सरसाइज में आया तो कर लेंगे, लेकिन ये एग्जांपल देखते हैं क्या है। x अप्रोचेस टू 0 x + a √- a डिवाइडेड बाई x। जी, अगर हम यहाँ x को 0 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 0/0। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे? रैशनलाइज। ज़रूरी नहीं होता है कि आप डिनोमिनेटर से ही रैशनलाइज़ करो, आप न्यूमरेटर से भी रैशनलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जब रैशनलाइज़ करेंगे हमारे पास ये चीज़ आ गई। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। स्क्वायर और √ कैंसिल, a से कैंसिल, ऊपर भी x आ गया और नीचे भी उसमें क्या था? x मल्टीप्लाई हो रहा था, वो हमने बाहर ही रहने दिया। ये x और ये x कैंसिल हो गए। अब बचा 1 डिवाइडेड बाई x + a √a। अब हम लिमिट अप्लाई करें तो ये x 0 हो जाएगा, तो √a × 1 + √a विच इज़ = 1/2 √a। जी, ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन ध्यान से देखें तो आसान है, हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें अब हमने क्या करना है, हमें कहा गया x अप्रोचेस टू 0, इसमें भी आ रही है 0/0 वाली फॉर्म। यहाँ हम इसको रैशनलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि n हमारे पास अननोन है, वो सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम इस ऊपर वाली टर्म को पुट कर देते हैं = y। जब आप इसको =y पुट करेंगे, यहाँ -1 है, ये इधर जाके +1 = 1 + x रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। लेकिन हमें इस x की भी तो वैल्यू चाहिए ना, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे पावर आ गई है, फिर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बोथ साइड का लॉग लेंगे। इसका भी लॉग लेंगे और इसका भी लॉग लेंगे। जब हम इस टर्म का लॉग लेंगे तो n क्या हो जाएगा? नीचे उतर जाएगा, बाय पावर रूल, लॉग का पावर रूल है ये। अब क्या हो गया? हमारे पास सारी लिमिट चेंज हो गई है y में। तो अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को, हम x यहाँ पुट करके देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे x को 0 पुट करें तो log ऑफ 1 भी आपके पास क्या आएगा? 0। यहाँ पे पुट करके देख लें y वाले में ना,
तो 1 - 1 0 आ जाएगा। अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को तो y भी अप्रोच करेगा 0 को। तो अब इस पूरे की जगह हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये किसके इक्वल था, y के, और x किसके इक्वल आया यहाँ से। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ये है कि हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं, तो फिर हम यहाँ पे एक और मेथड अप्लाई करेंगे। वो क्या है, ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली इक्वेशन, इसको हम लेंगे और हम इस इक्वेशन के साथ x को डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1 + x raised to the power n - 1 इज इक्वल्स टू y था। हमने बोथ साइड पे क्या किया, x को डिवाइड कर दिया। अब ये तो बन गया क्वेश्चन। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करने के लिए log ऑफ y + 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास क्या आएगा, y log ऑफ 1 + y मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 1 + y डिवाइडेड बाय x। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन एक निकाली थी, ये log ऑफ 1 + y इक्वल है n log ऑफ 1 + x के। तो ये हम इसकी जगह पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दिया, और ये वाला जो y है हम उसको यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अब ये टर्म बन गई हमारे पास। अब वही बात है कि अगर x अप्रोच कर रहा था 0 को तो y भी अप्रोच कर रहा है 0 को। इस पर हम लिमिट लगा देंगे कि y अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ क्या है, 1/y log ऑफ 1 + y, और यहाँ पे है log ऑफ 1 + x। इस पे x की लिमिट लगेगी और इस पे y की ही लिमिट लगेगी। हम इस पूरे को y में कन्वर्ट नहीं कर सके, इस वजह से x और y की लिमिट दोनों चलेंगी। यहाँ पे अच्छी तरह देख लें, हम इस पूरी टर्म को ना y में नहीं कन्वर्ट कर सके। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की यहाँ पे, और अब हम लिख देंगे कि x अप्रोचेस टू 0 और y, हम यहाँ पे दोनों को इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि लिमिट पुट करने से फ़र्क नहीं पड़ा ना, दोनों की लिमिट 0 को ही अप्रोच करिए। इस वजह से ये क्वेश्चन ये मत सोचें कि गलत है या कोई मिस्टेक हो गई है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह के सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। अब जब लिमिट अप्रोचेस टू 0 है तो यहाँ पे हम log को ही यूज़ करते हुए अगर यहाँ 0 पुट कर दें तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ log का ही पावर रूल यूज़ करते हुए इसको किस में ले जाएंगे, पावर में। इधर भी हम इसी तरह करेंगे, किस में ले जाएंगे, पावर में। तो अब आपको अगर याद हो, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इस सिचुएशन में अगर y 0 को अप्रोच कर रहा हो, जो यहाँ पे फिगर है वो आपका पावर में नीचे हो, तो वो इक्वल्स टू ई होता है। तो ये भी इक्वल्स टू ई हो गया और ये भी इक्वल्स टू ई हो गया। तो log ऑफ ई से कैंसिल हो गया और सिर्फ क्या बचा, n। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सैंडविच थ्योरम पढ़ेंगे।